गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हमारा हमारे एक दो कंसेप्ट छूट गया, उस कंसेप्ट पे मैं आज क्लास लेने वाला हूँ। उसके बाद हम क्लॉक पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के हमारे कैलेंडर पे लास्ट क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद हम इस पे वीकली टेस्ट लेते जाएंगे, क्योंकि हम भूल ना जाए, ठीक है। हम भूल ना जाए इसीलिए हम इस पे क्या करेंगे, वीकली टेस्ट लेते जाएंगे। तो आप सभी प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर इसके बाद, ठीक है, मैं इनकी टेस्ट लेते जाऊंगा। तो आज मैं पहले आपको जो हमारी पुरानी क्लासेस हो चुकी है, 5 क्लासेस में हमने क्या क्या पढ़ा है उसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप सभी को वो चीजें जाननी है कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, हम पीछे की चीजें भूलते जाएंगे, आगे की चीजें करते जाएंगे, तो उससे कोई मतलब नहीं है। हमें पीछे की चीजें भी याद रखनी है और आगे की चीजें भी करते हुए जाना है, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सीसैट में। तो हम अभी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर में क्या क्या होता है, ठीक है। तो हम कैलेंडर एक बार रिवाइज कर लेंगे। आज हमारी यूपीएससी सीसैट कैलेंडर क्लास 6 है, बाय सौरभ सर। ओके। तो हम अभी स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास। सभी बच्चे फोकस से अपने पेन और बुक्स ले लेंगे, जो जो हम रिवाइज करते जाएंगे आप भी अपने इसमें लिखते जाओगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने स्टार्ट किया था सबसे पहले साधारण वर्ष और लीप वर्ष से, ठीक है। जैसे हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया था साधारण वर्ष और लीप वर्ष, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, साधारण वर्ष लिखेंगे सभी। जो भी नए बच्चे हैं वो भी देखेंगे। ये रिवाइज क्लास चल रही है, इसके बाद दो कंसेप्ट जो बाकी थे वो मैं आपको बता दूंगा इस क्लास में, ठीक है। तो साधारण वर्ष के बारे में लिखेंगे, आप क्या क्या आपने पढ़ा खुद से रिवाइज करें, ठीक है, खुद से। जैसे मैं भी लिख रहा हूँ आप भी लिखेंगे। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में क्या क्या पढ़ा हमने, साधारण वर्ष में हमने पढ़ा 28 दिन का फरवरी होता है, ठीक है। 28 दिन का, सॉरी, 28 दिन का फरवरी होता है, लिखेंगे सभी। 28 दिन का फरवरी होता है। उसके बाद हम क्लॉक पे शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। कल हम क्लॉक पे शिफ्ट हो जाएंगे। आज के हमारी कैलेंडर पे लास्ट क्लास है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आप सभी से प्रैक्टिस भी करा ली है और आपसे टेस्ट भी लिए, ठीक है। उसके बाद 365 का डे साल होता है, ठीक है। साल 365, 1 मिनट, 365 दिन का साल होता है। सभी लिखेंगे 365 दिन का साल होता है, ठीक है। इसमें इसका कोड लिखेंगे आप सभी मेरे साथ। इसका कोड लिखेंगे साधारण वर्ष का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। फिर जुलाई, सॉरी, जुलाई लिखेंगे। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। सभी लिखेंगे बच्चों, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी का कोड क्या है हमारा, 144। जनवरी, फरवरी, मार्च का फिर 144, 025, 036, 1 मिनट, 036, 146। सभी लिखेंगे अपने इसमें, 036, 146। सभी लिखेंगे बच्चों, 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। सभी लिखेंगे, ठीक है। सभी लिखेंगे अपने साथ। रिवाइज करते जाएंगे खुद ही मन में, ठीक है। खुद भी रिवाइज करते जाओगे बच्चों आप और लिखते जाओगे। ये 146 है, 146, सिक्स, ठीक है, सिक्स। उसके बाद हम लीप वर्ष पे जाएंगे। 6 लिखेंगे सभी। ये लिख लिया होगा आप सभी ने। इसके बाद हम शिफ्ट होंगे लीप वर्ष पर, ठीक है। सभी लिखेंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। सभी लीप वर्ष लिखेंगे इस पे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 29 दिन का फरवरी, 29 दिन की फरवरी। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद करेंगे 366 दिन का साल होता है हमारा, ठीक है। एक साल होता है हमारा 366 डे का। इसका आप कोड लिखेंगे। सभी लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसका कोड है, यहाँ 0 करेंगे हम, -1 करेंगे इसमें।
इसमें -1 करेंगे और इसमें -1 करेंगे तो 0 और 3 कोड आएगा हमारे यहाँ। 0 3, उसके बाद क्या आएगा यहाँ हमारा 4, फिर 0 25, फिर आएगा 0 36, फिर आएगा 140। ठीक है, ये कोड हो गया हमारा। फिर हमने हमने जाना कि अगर किसी दिन इस ये तारीख है, ठीक है, जैसे आज की तारीख है हमारी, या फिर हम कोई भी तारीख ले लेते, जैसे 15/6/2000 लेंगे। ठीक है, ये लेते हैं हम। अगर हमें इसको निकालना है तो हम सबसे पहले क्या लेते हैं, सबसे पहले हम डेट लेते हैं। उसके बाद सेकंड इस मंथ ऑफ कोड लेते हैं, मंथ मंथ ऑफ कोड, बराबर है। उसके बाद क्या लेते हैं हम, उसके बाद साल के आखिरी दो अंक, जैसे 00 है तो यहाँ भी 00 आएगा। फिर फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इस 00 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी संख्या आएगी वो यहाँ लिखते हैं। फिर जो भी इनका इनका एडिशन आता है प्लस, बराबर है, इनका जो भी प्लस आता है उसमें क्या करते हैं हम, उस प्लस को 7 से डिवाइड करते हैं। फिर जो भी आंसर आएगा, यहाँ जो भी आंसर आएगा उसको क्या करते हैं हम, उसको करते हैं, जो सेंचुरी होगी, अगर 2000 वाली सेंचुरी है तो उसमें हम -1 करेंगे, और उसके बाद हमारा आंसर आएगा। जैसे ही हमारा 1 2 3 4 5 6 7 या फिर 0, बराबर है, अगर ये आ गया हमारा तो हम क्या करेंगे, एक को हम देते हैं रविवार का नाम, दो को सोमवार, तीन को मंगलवार, चार को बुधवार, पांच को गुरुवार, छह को शुक्रवार, सात को शनिवार और 0। ठीक है, ये लिखते हैं। मैं रिवाइज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, आपका रिवाइज करा दे रहा हूँ, आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करा दूं, ओके ठीक है, देखिए इसको सॉल्व करा देता हूँ 1 मिनट में मैं। क्या है, 15/6/2000 है, ठीक है। जैसे हमारी डेट है 15/6/2000, तो इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ओके, कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन होता है। तो हमें निकालना क्या होता है, हमें निकालना होता है सबसे पहले डेट। डेट क्या है हमारी, 15। उसके बाद मंथ ऑफ कोड, मंथ ऑफ कोड आपको दिख रहा है, ये लीप ईयर दिख रहा है आपको, 2000 दिख रहा है। अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 500, ये ऊपर 0 जाएंगे, ये लीप ईयर हो गया। अगर लीप ईयर में इसका कोड क्या होता है, 144, 0 25, 0 36, 146, बराबर है। तो इसका कोड क्या आएगा हमारा, 5। ये हमारा 5 आ गया जून का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो इसका मंथ ऑफ कोड होगा 5। ठीक है, उसके बाद हम क्या लेते हैं, साल के आखिरी के दो अंक, तो यहाँ भी 0 आएगा। फिर इस 0 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, बराबर है। कितना आया, 15/5 20, बराबर है। अब इस 20 को क्या करेंगे हम, इस 20 को करेंगे हम 7 से डिवाइड, 7 दूनी 14 आया हमारा 6 आंसर। फिर हमें क्या करना होता है, हमें इसमें -1 करना होता है। अगर हम इसमें -1 करेंगे तो हमारा आएगा 5, और 5 का कोड क्या है हमारा, गुरुवार, बराबर है। 5 का कोड है गुरुवार, तो 15/6/2000 को होगा हमारा गुरुवार। ओके, इस टाइप का क्वेश्चन था वो। फिर हमने आगे क्या पढ़ा, जो सेंचुरी अभी जो मैंने बताया, अगर हम 3 सेंचुरी लेते, फर्स्ट सेंचुरी क्या हमारी 1800 से 1899 वाली सेंचुरी थी। अगर इस सेंचुरी में कोई हमारा शेषफल आता है तो उस शेषफल के साथ हमें +2 ऐड करना होता है, ठीक है, इस सेंचुरी में। दूसरी सेंचुरी कौन सी होती है हमारी, 1900 से 1999। बच्चों रिपीट रिवाइज क्लास है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद हम दो कंसेप्ट पढ़ने वाले, जो पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1999, ओके। इसमें क्या करना होता है, जो शेष आता है वही हमारा दिन होता है, शेष इक्वल टू दिन होता है। इसमें शेष +2 फिर हमारा वो दिन होता है आंसर, ठीक है। थर्ड हमने क्या लिया है, थर्ड हमने लिया है 2000 से 2099 वाला पोर्शन। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा शेषफल आएगा, ठीक है, जो भी शेषफल आएगा उसमें -1 करना होता है, वही हमारा फिर दिन होता है, ठीक है। इस तरीके से हमने पढ़ा था अपने आगे प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया आपको। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, 1 मिनट रुकिएगा, ध्यान दीजिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हमें क्या करना होता है, से बाद वाले कंसेप्ट बताया, से बाद, से पहले, उसके बाद के बाद और के पहले, ठीक है, ये कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, ये कंसेप्ट याद रखनी है,
ठीक है, ये चारों कंसेप्ट याद रखना है, इट्स इंपॉर्टेंट। लिख लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कंसेप्ट मैंने बताई थी आपको, ये लिखना है आपको, लिख लीजिए। इसी बेसिक पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लिया। फिर हमने क्या बताया था, अगर आपको लीप वर्ष निकालना है, ठीक है, अगर आपको लीप वर्ष पता करना होता है, लीप वर्ष कौन सा होगा, तो हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी संख्या है, जैसा हमने अभी 2016 लिया है, इस ये लीप वर्ष है कि नहीं है, इसे हमें जानने के लिए 2016 को हमें 4 से डिवाइड करना है। अगर इसका शेषफल जीरो आएगा, ठीक है, शेषफल जीरो आएगा, तो यह लीप वर्ष होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आएगा। 4 5 20, जीरो जीरो आएगा, फिर यहाँ 1 आएगा, यहाँ जीरो आएगा, फिर 6, फिर 4, 4 4 16, शेषफल जीरो आ रहा है, तो यह हमारा शेष शेषफल जीरो आया, तो हमारा क्या होगा, ये हमारा लीप वर्ष होगा, ठीक है। क्या होगा, हमारे लीप वर्ष होगा। अगर शेषफल जीरो आता है, शेषफल जीरो आता है, तो ये हमारा लीप वर्ष होगा, ठीक है, लीप वर्ष होगा। ये मैंने आपको बताया था। अब हमें जानना है 400 सालों की सेंचुरी, ठीक है, जो हमारी 400 वर्षों का जो कंसेप्ट देखेंगे, जो मैंने आपको बोला कि हम एक कंसेप्ट देखेंगे। लिखिए हमारा पहला कंसेप्ट, 400 वर्षों का कंसेप्ट। लिखिए 400 वर्षों का कंसेप्ट, लिखेंगे सभी। आपको बताता हूँ फिर मैं आगे क्या है ये कंसेप्ट। किस किस को लीप वर्ष माना है, नहीं माना है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। लिख लिया आप सभी ने। तो आप मेरे साथ अभी 400 वर्षों का कंसेप्ट लिख रहे हो, ठीक है। तो आप लिखेंगे अभी, पहला लिखेंगे 1600 से 1700, सॉरी 1601 से 1700। लिखिए पहला कंसेप्ट 1601 से 1700। दूसरा हमारा 1701 से 1800। तीसरा लिखेंगे हम 1801 से 1900। चौथा लिखेंगे 1901 से लिखेंगे 2000। ये हमारा 400 वर्षों का कंसेप्ट, मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। ये हमारा 400 वर्षों का कंसेप्ट, ठीक है, लिखेंगे आप, लिखो इसमें 100 हर वर्ष में, ठीक है, 100 साल हर वर्ष में। इसमें 100 साल, 1 से लेकर 1700 तक। इसमें भी, इसमें भी 100 साल, ठीक है। हर किसी में 100 साल है, लिख लेंगे आप, लिख लीजिए। हर किसी में 100 साल है, ठीक है, लिख लिया। तो हम आगे बढ़ेंगे। लिख लिया आप सभी ने। तो लिखिए 1601, एक मिनट, लिखेंगे आप 1601 से 1700 तक 100 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे हम, जो हमारा 1604, 1608, 1612, डैश 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 डैश, ये हमारा 1696 तक, 1696 तक टोटल लिखते जाएंगे, ठीक है, लिखते जाएंगे बच्चों, मैं जो बता रहा हूं। टोटल कितने वर्ष है हमारे, टोटल हमारे लीप वर्ष है 24। टोटल लीप वर्ष हमारे 24 लीप वर्ष होंगे, ठीक है, लिखिए 24 लीप वर्ष होंगे। तब से 1604 से 1696 तक, लिखिए, लिख लीजिए, ये फिर बताता हूं क्यों। लिख लीजिए 1700 लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट है, इसमें 1700
लीप वर्ष नहीं होगा, इसको हाईलाइट करना है आपको, इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा 1700 लीप वर्ष के दायरे में नहीं आएगा। क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हम 25 लीप वर्ष होते हैं, लेकिन 1700 हमारा लीप वर्ष में नहीं आएगा, लीप वर्ष नहीं होगा। 1700 लीप वर्ष नहीं होगा, इसको ध्यान देना है आपको, ठीक है। जिसको हम 400 से डिवाइड करेंगे, इसको, ये हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। लिख लीजिए, 1700 लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। उसी तरह सेकंड क्या है हमारा, 1704 से 1796 तक, इसमें भी टोटल 24 लीप वर्ष होंगे। टोटल 24 लीप वर्ष होंगे। लिख लीजिए, टोटल 24 लीप वर्ष होंगे। लिख लीजिए, टोटल 24 लीप वर्ष होंगे इसमें। लिख लीजिए। बताऊंगा आपको आगे। 1800 हमारा लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 लीप वर्ष नहीं होगा। लिख लीजिए ये ध्यान रखना है आपको, कौन कौन सा लीप वर्ष होगा, कौन सा लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए सभी, 1800 लीप वर्ष नहीं होगा। लिख लिया, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज इट इज सेम, हमारा थर्ड 1804 से 1896 तक 24 लीप वर्ष होंगे। 24 लीप वर्ष होंगे, ठीक है, 24 लीप वर्ष होंगे। 1900 लीप वर्ष नहीं होगा। लिख लीजिए, 1900 लीप वर्ष नहीं होगा। लिख लीजिए, 1900 लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। लिख लीजिए आप, मैं स्क्रीन से साइड हट जाता हूँ थोड़ा, लिख लीजिए, दिख रहा है आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट इस पे चलेंगे हम। चौथा है हमारा, लिखते चलेंगे, ये कंसेप्ट है, ठीक है। इनमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई ट्रिक वगैरह या कुछ ऐसा है करके, ठीक है। इसको याद रखना है आपको कि ये लीप वर्ष नहीं है, मैं बताऊंगा आपको भी। और जो ये हमारा 2000 है, 2000 तक जाएंगे। अब इसमें हम, इसमें 1996 तक नहीं जाएंगे। इसमें 25 लीप वर्ष होंगे, ठीक है। 25 लीप वर्ष होंगे, क्योंकि 2000 भी हमारा लीप वर्ष में आता है, ठीक है। लिख लीजिए, 25 लीप वर्ष होंगे। लिख लिया, ठीक है। तब आपको मैंने क्या बताया, आपको मैंने बताया पहला, एक मिनट, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। इसमें बताता हूँ हमने क्या क्या देखा, देखिए। तो इसमें हमने देखा, ये 400 सालों का देखा हमने, ठीक है। यूपीएससी इन्हीं में से क्वेश्चन पूछता है। इसमें क्या बोला हमने, इसमें 24 लीप वर्ष, इसमें भी 24 लीप वर्ष, इसमें भी 24 लीप वर्ष, ठीक है, तीनों में 24 लीप वर्ष। और इसमें 25 लीप वर्ष, ठीक है। और कौन कौन से साल लीप वर्ष नहीं होंगे, इसमें 1700, 1800, 1900, ये लीप वर्ष नहीं होंगे, लीप वर्ष नहीं होंगे। लिख लो, लीप वर्ष नहीं, लीप वर्ष नहीं होंगे। लिख लो, लीप वर्ष नहीं। अलग इस पे लिख देता हूं मैं, ठीक है, एक मिनट।
1700, 1800, 1900 लीप वर्ष नहीं होंगे। लिख लो, लीप वर्ष नहीं होंगे। लिख लिया आप सभी ने? लिख लो। इसके बाद मैं आपको 2023 का क्वेश्चन कराने वाला हूँ एक। उसको आपको सॉल्व करना है, ट्राई करना है। मैं 10 मिनट 5 मिनट दूंगा उसके लिए, ठीक है? कंसेप्ट बताऊंगा फिर उसके पीछे की आपको। 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है? लिख लिया आप सभी ने ये? 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। लिख लिया होगा, ठीक है? अब हम चलेंगे यूपीएससी 2023 के क्वेश्चन पे। लिखेंगे सभी। यूपीएससी 2023 PYQ, ठीक है? लिख लेंगे सभी। क्वेश्चन है हमारा, आज रविवार है। आज रविवार है तो 10 to the power 10 वह दिन कौन सा होगा? ट्राई कीजिए, ठीक है? 10 मिनट दे रहा हूं, 5 मिनट दे रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए, 5 से 6 मिनट। दिमाग लगाइए, ठीक है? 5 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व कीजिए इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, 5 मिनट दे रहा हूं। 10 to the power 10, आज रविवार है तो 10 to the power 10 मतलब 10 का पावर 10 कौन सा दिन होगा? निकालिए। निकालिए, इजी क्वेश्चन है, ठीक है? बस थोड़ा ट्रिकी होता है, इजी क्वेश्चन है, निकालिए। निकालिए, सभी निकालिए। इजी क्वेश्चन है। 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है लेट। थोड़ा क्लास रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है? क्लास होने के बाद सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे। अगर नहीं भी आ रहा है तो भी ट्राई करेंगे, ठीक है? नहीं भी आ रहा है तो आप ट्राई करेंगे। आपको पता होना चाहिए 10 to the power 10 आपको कैसे लिखना है, उसको कितने से डिवाइड करना है, ठीक है? कंसेप्ट मैंने बता दी थी आपको। सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक है? उस हिसाब से आपको निकालना है, ट्राई कीजिए। ट्राई कीजिए जल्दी जल्दी। और 1 मिनट है, ठीक है? आप सभी के पास 1 और मिनट है, कीजिए सॉल्व। देखिए कुछ का आंसर आ रहा है, ठीक है? आंसर देने का ट्राई कीजिए। दीजिए, कीजिए, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। अभी तक मैंने जो बताया उसी बेस पे है ये क्वेश्चन, ठीक है? उन्हीं ट्रिक पे क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है।
आज रविवार है तो 10 टू द पावर 10वां दिन कौन सा होगा। 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, ज्यादा पुराना भी नहीं लाया मैंने क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं है तो आप जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आपको देखना होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। और सभी प्रकार सभी कंसेप्ट के क्वेश्चन मैं आप सॉल्व करा दे रहा हूँ, ट्रिक लगा दे रहा हूँ। आपको एकदम इजी क्वेश्चन भी नहीं आएगा, आपको सोचना होगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसलिए इसको यूपीएससी कहा जाता है। सोचिए जल्दी जल्दी और ट्राई कीजिए। लास्ट का 1 मिनट, सभी के लिए लास्ट का 1 मिनट। कीजिए सॉल्व। ठीक है, चलिए। किस किसी के आंसर आ रहे हैं, किसी किसी के नहीं आ रहे हैं, तो मैं सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है इन क्वेश्चन की, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। क्या कहा है क्वेश्चन में? आज रविवार है तो 10 टू द पावर 10 कब होगा, ठीक है। तो 10 का पावर 10 कब होगा, तो हम कितना जीरो देंगे यहाँ, 10 के पावर का 10 जीरो देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 टू द पावर 10 का ये आंसर होगा, ठीक है। आप ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट होती है ट्रिकी, डायरेक्ट समझने की कि 10 टू द पावर 10 क्या होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ 1 होता है तो एक ही जीरो आता है, बराबर है। यहाँ 10 दिया है तो 10 जीरो आएंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गए। तो हमें क्या पूछा, कौन सा दिन होगा। हमारा सप्ताह 7 दिन का होता है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे सप्ताह से, ठीक है, 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो सभी आपको क्या करना होता है, इन जीरो पे ध्यान देना होता है, ठीक है। तो 7 1 जा 7, मतलब यहाँ आएगा 3। फिर हम क्या करेंगे, इस जीरो को यहाँ नीचे लेंगे, इसको ध्यान देना होता है, ठीक है। फिर यहाँ आएगा जीरो हमारा, 7 चौ 28, बराबर है। यहाँ पे हमारे दो बचे। फिर इस जीरो को लेना है हमें, जीरो को बराबर लेना होता है, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी हमें यही पे कंफ्यूज करना चाहती है। इसीलिए वह इस तरह की ट्रिकी क्वेश्चन देती है कि आपको जीरो में गड़बड़ी हो तो हमें इस तरीके से एक एक जीरो नीचे लेके आना होता है, ठीक है। फिर जीरो देंगे हम, 7 2 जा 14। फिर आया हमारा कितना, 6। फिर यहां से एक सीधी रेखा लेके आना है, यहाँ जीरो देना जहां जहां जीरो दे रहे हैं हम। कितना आएगा, 7 8 जा 56 आएगा यहाँ। फिर कितना बचेगा हमारा, यहाँ आंसर 4, बराबर है। फिर इस जीरो को हमें यहाँ लेके आना है, ठीक है। तो मैं यहीं पे लेके चलता हूँ आपको। हमारा यहाँ 4 आंसर आया, बराबर है। यह आंसर 4 आया है, तो ये जीरो को हम यही लेके चलेंगे, ठीक है। 4 और 0, तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, बराबर है। कितना आया हमारा, 5। ये जीरो लिया था हमने, अब हम ये जीरो यहाँ लेंगे। 7 7 जा 49, बराबर है। एक आएगा हमारा, फिर हम इस जीरो को यहाँ लेंगे। फिर 7 1 का 7, फिर आंसर आएगा हमारा 3। फिर इस जीरो को यहाँ लेंगे हम, बराबर है। फिर आएगा 7 चौ 28, हमारा कितना बचा, 2 बचा। फिर इस जीरो को हम यहाँ लेंगे, बराबर है। तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, कितना आएगा हमारा आंसर 6। तो ये 6 यहाँ लेंगे हम, इस जीरो को यहाँ लगा देंगे। फिर 7 8 जा 56, बराबर है। आंसर हमारा कितना आया, 4। तो हमारा इसके जो भी दिन होगा उसके बाद, आज रविवार है तो 4 दिन बाद वो दिन होगा, ठीक है। हमारा शेषफल आया है 4, शेष आया है 4। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, आज क्या है, रविवार है। रविवार है तो उसके बाद 4 दिन कौन से, 1 2 3 और ये 4। तो ये हमारा दिन होगा, तो ये होगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, और उस तारीख को होगा गुरुवार, ठीक है। 10 टू द पावर 10, ये दिन होगा हमारा गुरुवार। लिख लीजिए, लिख लीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, ये होगा हमारा गुरुवार, ठीक है। गुरुवार होगा। 2 मिनट दे रहा हूं सभी को, लिख लीजिए, लिख लीजिए। 2 मिनट दे रहा हूं मैं।
सभी लिखेंगे। उसके बाद दो क्वेश्चन और है, दो से तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के, ठीक है। लिखते जाइए आप। 2 मिनट दे रहा हूं, आप सभी लिखेंगे। लिखेंगे, सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। सभी लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। सभी लिखेंगे। यदि किसी माह का तीसरा दिन, लिखो क्वेश्चन। यदि किसी माह का तीसरा दिन, मीन्स मंथ होता है वो, ठीक है। माह मीन्स किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो उसी माह के 21वीं तारीख से 21वीं तारीख से पांचवा दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पांचवा दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। में से कौन सा होगा, लिखते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा होगा, देखिए। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो उसी माह के 21वीं तारीख से पांचवा दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। पहला लिखेंगे हम सोमवार, ऑप्शन दे रहा हूं मैं। दूसरा मंगलवार, मंगलवार। तीसरा हमारा बुधवार। चौथा हमारा शुक्रवार। कीजिए सॉल्व इसको, सॉल्व कीजिए। यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तो उसी माह की 21वीं तारीख से पांचवा दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा। निकालिए। इजी क्वेश्चन है, आप पहले क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए, फिर उसके बाद सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, डरिए मत। 5 मिनट दे रहा हूं मैं आप सभी को, 5 से 6 मिनट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन की डिमांड समझे, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उस हिसाब से समझे, ठीक है। ऑप्शन दिए है आपको, ऑप्शन के हिसाब से देखिए, ठीक है। अगर ये इजी क्वेश्चन है, आप इन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे तो कैसा होगा, आपको प्रैक्टिस की गरज है फिर। मैंने आप कल भी उस दिन भी कहा था कि सैटरडे को टेस्ट को, कि आपको संडे को टेस्ट करिए खुद को, कि जो क्वेश्चन नहीं आए, जो आए उनको रिवाइज कीजिए, उन्हीं क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 6 मिनट दे रहा हूं, कीजिए सॉल्व।
निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन की डिमांड समझिए। कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व। इसी तरीके के दो क्वेश्चन और है हमारे पास, ठीक है। आपको पहले इसको सॉल्व करना है। कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो उसी माह के 21वीं तारीख से पांचवा दिन निम्नलिखित में से कौन सा होगा, ठीक है। यही आपको पढ़ना है। जी बच्चों, मैं देख रहा हूँ कमेंट, इंपॉर्टेंट कमेंट नहीं है, आप सॉल्व कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। कुछ रहा तो मैं आपके क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए आप। ठीक है, सॉल्व कीजिए। सॉरी। सॉल्व कीजिए 2 मिनट में, ठीक है। 3 मिनट बाकी है आप सभी के पास, सॉल्व कीजिए जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए, 3 मिनट बाकी है। देखिए, कुछ कुछ बच्चों को आंसर आ रहा है, ठीक है। और जो बच्चे तुक्के दे रहे होंगे वो तुक्के आंसर मत दीजिए, ठीक है, क्योंकि तुक्के के आंसर पता चल जाते हैं। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए आप, क्या कहा है इसमें, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है तो तीसरा दिन सोमवार है, बराबर है। तीसरा दिन सोमवार है, तो क्या कहा है, 21 तारीख से पांचवा दिन कौन सा होगा, मतलब 26वां तारीख, 26वां दिन कौन सा होगा, ठीक है, 26 तारीख। तो अगर तीसरा दिन सोमवार है, फिर +7 करेंगे हम, 10 तारीख। 1 मिनट रुकिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए सभी, सभी ध्यान देंगे, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, 26वां दिन कौन सा होगा, बराबर है। तो हमें क्या देखना है,
क्वेश्चन ऐसे पढ़ा जाता है, यदि किसी महीने का तीसरा दिन सोमवार है, लिख देना तीसरा दिन सोमवार, तो उसी महीने की 21वीं तारीख से, ये 21वीं तारीख से पांचवा दिन, बराबर है, निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो 21वीं तारीख से पांचवा दिन 26 तारीख। तो आगे सॉल्व करेंगे हम। देखो, 3 + 7, 10 तारीख को भी क्या होगा फिर? सोमवार। 10 + 7, 17 को भी सोमवार होगा। 17 + 7, 1 मिनट, 17 + 7 24, बराबर है। 17 + 7 24, इस तारीख को भी सोमवार होगा। कौन सा दिन होगा? सोमवार होगा। अब हमें निकालना कौन सा है? 24 को सोमवार है तो हमें 26 निकालनी है, तो 25 को मंगलवार, बराबर है। तो 26 को क्या होगा? बुधवार। लिख लो आंसर, 26 को बुधवार। इजी क्वेश्चन था, है इजी? लग रहा है आपको इजी? अब मैं सॉल्व कर रहा हूं तो आप भी ट्राई कीजिए, सोचिए, क्वेश्चन की डिमांड समझिए, ठीक है? लिखिए आंसर, लिखिए। सभी आंसर लिखेंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन पढ़ना होता है, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन समझेंगे हम कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। 2 मिनट दे रहा हूं, लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेंगे हम, ठीक है? ये लिख लीजिए पहले। ठीक है, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, अभी करेंगे आप। फिर उसके बाद मैं दूसरी कंसेप्ट पढ़ाऊंगा एक और। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने? लिखिए। लिखिए क्वेश्चन। यदि किसी माह का पांचवा दिन बुधवार है, तो उसी माह के 16वें दिन से, मतलब 16वीं तारीख से चौथा दिन कौन सा होगा? निकालिए। कौन सा होगा? निकालिए, इसका आंसर निकालिए। इसका आंसर निकालिए उसी हिसाब से, ठीक है? इसके लिए मैं 3 मिनट दूंगा आप सभी को। ठीक है, जल्दी सॉल्व कीजिएगा। सभी निकालिए आंसर। पांचवा दिन बुधवार है। 3 मिनट है सभी के पास। निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए।
निकालिए जल्दी जल्दी। 1 मिनट है आप सभी के पास और, ठीक है। चलिए हम सॉल्व करते हैं आप सभी के साथ, जिनका आंसर आ रहा है वो भी देखे, जिनका नहीं आ रहा है वो भी देखे। क्या कहा क्वेश्चन में, किसी माह का पांचवा दिन बुधवार, बराबर है। पांचवा दिन क्या है हमारा, बुधवार, बराबर है। अब उसी माह की 16वीं तारीख से चौथा दिन कौन सा होगा, कितना होगा। 20 तारीख को कौन सा दिन होगा ये देखना है हमें अब, बराबर है। अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 5 और 7, 12 को भी बुधवार होगा, बराबर है। उसके बाद 12 + 7, 7 इसीलिए क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 19 को भी क्या होगा, बुधवार होगा। हमें निकालना क्या है, 20 तारीख, बराबर है। तो 20 तारीख को क्या होगा हमारा, गुरुवार। 20 तारीख को होगा हमारा गुरुवार, ठीक है। इस तरीके से निकालना होता है आंसर, लिख लीजिए। जिनका भी गुरुवार आया होगा वो राइट आंसर, ठीक है। 1 मिनट में लिख लीजिए। उसके बाद एक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको सोचना है उसमें। हर क्वेश्चन में सोचना होता है, ठीक है। इसलिए इसे रीजनिंग कहा जाता है। आप सोचोगे नहीं तो कैसे सॉल्व कर पाओगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, गुड मॉर्निंग। और टेस्ट देते रहिए, ठीक है। बहुत कम बच्चे होते हैं टेस्ट में। आपको नहीं आता है टेस्ट में आंसर तो भी अवेलेबल रहिएगा, उसमें पता चलता है आंसर क्या होता है करके, ठीक है। ठीक है, 1 मिनट लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी। यदि 2017 का है, ठीक है, 2017 यूपीएससी पीवाईक्यू, हम पीवाईक्यू भी सॉल्व करा रहे हैं आपसे, ठीक है। यूपीएससी पीवाईक्यू 2017। तो लिखिए क्वेश्चन। यदि एक कार्यालय में केवल, यदि एक कार्यालय में केवल, कार्यालय में केवल, लिखते जाएंगे, कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार, दूसरा और चौथा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, दूसरा और चौथा शनिवार। क्वेश्चन को पढ़ते जाना है, ठीक है। मैं पीपीटी ला सकता था लेकिन क्वेश्चन लिखते लिखते आपको पढ़ना होता है क्वेश्चन, ठीक है। 2 बार पढ़ के हो जाते हैं हम, इसलिए अंडरस्टैंडिंग बनती है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ठीक है। चौथा शनिवार तथा सभी रविवार, सभी रविवार लिखेंगे, सभी रविवार। ये केवल अवकाश के दिन, केवल अवकाश के दिन, अवकाश में छुट्टी के दिन, ठीक है। अवकाश के दिन माने गए हैं, माने गए हैं। तब किसी भी वर्ष के, तब, तब किसी भी वर्ष के लिखेंगे, तब किसी भी वर्ष के किसी भी मास में, किसी भी मास में, महीना, मास में संभव कार्य दिवसों की, सॉरी, संभव कार्य दिवसों के, संभव कार्य दिवसों के
संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या बताए, ठीक है, संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम का इसमें न्यूनतम संख्या क्या होगी, संख्या क्या होगी। मैं पढ़ देता हूं फिर से क्वेश्चन, 1 मिनट, ऑप्शन लिखेंगे हम। 21 दिन, दूसरा 22 दिन, न्यूनतम का है, ठीक है, कम से कम 22 दिन, तीसरा हमारा ये एक है हमारा, ठीक है, 25 दिन, और ऑप्शन 4 20 दिन। देखिए क्वेश्चन है, यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हैं, ठीक है, छुट्टी के दिन माने गए, तब किसी भी वर्ष में, कोई भी वर्ष ले सकते हो आप, या किसी भी मास में, कोई भी महीने में, संभव कार्य दिवसों की, जितने भी संभव कार्य दिवस है उनमें कम से कम संख्या क्या होगी कार्य करने की, ठीक है। इसका आंसर आप सभी को निकालना है। 3 मिनट है, निकालिए, सभी के पास 3 मिनट है, निकालिए। 3 मिनट है, निकालिए इसका आंसर। सभी बच्चे आंसर निकालेंगे। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं। यदि एक कार्यालय केवल यदि एक कार्यालय में केवल दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार, ठीक है, दूसरा और चौथा, याद से पढ़िए क्वेश्चन को, दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने गए हैं, तब किसी भी वर्ष में, किसी भी मास में संभव कार्य दिवसों की न्यूनतम संख्या, मतलब कम से कम संख्या कौन सी होगी, जिन्हें हम काम, जिन दिनों में हमें काम करना है, ठीक है, निकालिए। निकालिए, 2 मिनट है और आप सभी के पास, निकालिए। सभी बच्चे क्लास एंड तक करेंगे, ठीक है, जो सीरियस एस्पिरेंट होंगे वो क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर इसी में ऐसा होता है कि आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं, फिर टेस्ट के टाइम बोलते हो सर हमें ये क्वेश्चन तो पढ़ाया ही नहीं था, इस कंसेप्ट से तो पढ़ाया नहीं था। आप पूरी क्लास कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा हमने किस कंसेप्ट से पढ़ाया और किस कंसेप्ट से नहीं पढ़ाया है। चलिए ठीक है, मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको अब इसको, ठीक है। निकाला आप सभी ने? निकाल लीजिए, 1 मिनट और, ठीक है, फिर मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। आप कोई भी महीना ले सकते हो, कोई भी साल ले सकते हो, ठीक है, साल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है। साल मतलब आप साधारण वर्ष भी ले सकते हो, लीप वर्ष भी ले सकते हो, महीना कोई भी ले सकते हो, कम से कम वाला महीना लेना है आपको, जिसमें हमें कम से कम काम करने वाले दिन बताना है इसमें, ठीक है। 1 मिनट है, ठीक है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। जिनको आ रहा है वो जल्दी जल्दी ट्राई करें। चलिए अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो आप सभी, ठीक है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं उस पोर्शन को, क्या कहा है इसमें, दूसरा और चौथा शनिवार तथा सभी रविवार ही केवल अवकाश के दिन माने जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या कहा है, कि किसी भी वर्ष में, किसी भी मास में हमें न्यूनतम कार्य दिवसों की संख्या निकालनी है, बरोबर है। तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश रहेगा, बराबर है, दूसरा और चौथा शनिवार अवकाश
तथा सभी रविवार, ठीक है, तथा सभी रविवार, सभी रविवार क्या होगा, अवकाश होगा। ये क्या है क्वेश्चन में। अब आपको छोटे से छोटा महीना लेना है, तो छोटे से छोटा महीना क्या होगा, अगर हम लीप वर्ष लेते हैं, लिखते लिखे, ठीक है, लीप वर्ष लेंगे तो फरवरी कितने दिन का होगा, 29 दिन का। लेकिन अगर वही हम साधारण वर्ष लेते हैं, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन का होगा, 28 दिन का। तो हमें न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो हम साधारण वर्ष लेंगे, वो भी फरवरी महीने का, बराबर है। ये इंपॉर्टेंस थी जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फरवरी 28 दिन का होता है, ठीक है। ये लेंगे हम। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम यहाँ लेते हैं, ठीक है, 28 दिन की हमारी फरवरी है, ठीक है, लिखते जाएंगे 28 दिन की फरवरी है, बराबर है। 28 दिन की फरवरी है हमारी। अगर 1 तारीख को हम रविवार लेते हैं, 1 तारीख को हम रविवार लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो आप सभी। 1 तारीख को अगर हम रविवार लेते हैं, तो अगला रविवार कब आएगा हमारा, 1 + 7, मतलब 8 तारीख को, बराबर है। फिर 8 + 7 कितने तारीख को आएगा हमारा रविवार, 8 × 7 कितना होगा हमारा, 15 तारीख को रविवार। फिर 15 + 7 22 तारीख को रविवार आएगा। फिर 22 + 7 29 को, लेकिन हमारा 29 का तो महीना है ही नहीं, तो ये हम इसको लेंगे ही नहीं, तो इसको हम कट कर देंगे। तो आप देख रहे होंगे 1 तारीख को रविवार आ रहा है, 8 तारीख को रविवार, 15 तारीख को रविवार, 22 तारीख को रविवार, तो हमारे 4 रविवार आ गए यहां पर। लिख लेंगे हम 4 रविवार, बराबर है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है दूसरा और चौथा शनिवार। अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर 1 तारीख का रविवार है, तो 30 तारीख का तो शनिवार होगा, लेकिन वो तो जनवरी में जाएगा। तो 8 तारीख का रविवार है, तो हमारा 7 तारीख का शनिवार होगा, बराबर है। पहला शनिवार 7 तारीख को होगा, 15 को शनिवार है, तो कितने का होगा हमारा, 14 को शनिवार होगा, बराबर है। उसके बाद अगर 22 को है, तो 21 को शनिवार होगा हमारा, लिखते जाएंगे। समझ आया आपको, 21 को शनिवार होगा। फिर अगर हमारा 29 को आ रहा है महीना, तो नहीं होगा, तो 28 को क्या होगा हमारा, 28 को हमारा शनिवार होगा, बराबर है। 28 को भी शनिवार होगा। आप ऐसे देख सकते हैं, देखो, ठीक है, मैं इधर बताता हूँ आपको, इजी वे में बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अगर आप 7 तारीख को शनिवार लोगे, तो अगले 7 तारीख को क्या आएगा, ये 7 तारीख को अगर शनिवार है, बराबर है, तो अगले 7 तारीख, 7 + 7 14 को शनिवार होगा, 21 को शनिवार होगा, बराबर है। फिर 28 को शनिवार होगा, तो हमारा 14 और 28 को शनिवार होगा, तो ये दो शनिवार हो गए हमारे। इनकी टोटल कितनी हो गई हमारी, यहां लिखेंगे हम, इनकी टोटल, इनकी टोटल हो गई हमारी 6, 6 दिन हो गए। महीना कितने का हमारा, महीना हमारा है 28 दिन का, बराबर है। 28 - 6 तो 22 दिन, बराबर है। तो 22 दिन हमें काम करना होगा, न्यूनतम काम कितने दिन करना है हमें, 22 दिन हमें न्यूनतम काम करना है। हमारा आंसर आएगा 22 दिन। समझ गए अभी, सॉरी, हमारा आंसर आएगा 22 दिन। 1 मिनट, हमारा आंसर आएगा 22 दिन। यह आंसर है हमारा, ठीक है। इस तरीके से करना होता है, लिख लीजिए ये, लिख लीजिए। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के लिए, वो होमवर्क करना है आपको, ठीक है। और इन्हीं क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से आपको रिवाइज करना है, लिख लीजिए। एक क्वेश्चन दूंगा, वो आपको कल करके लाना है। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिख के आपको घर से करके लाना है, ठीक है। लिखेंगे आप, सोनू और गोलू
रुक जाइए, मोनू और गोलू। एक नाम, एक मिनट रुकिए। लिखिए आप, बबली और पिंकी, इनके नाम देता हूं मैं, ठीक है। बबली और पिंकी, बबली और पिंकी क्रमशः प्रत्येक प्रत्येक 5 दिनों और 5 दिनों और 6 दिनों के अंतराल के बाद 6 दिनों के अंतराल के बाद 5 दिनों और 6 दिनों के अंतराल के बाद तैराकी के लिए जाते हैं। तैराकी के लिए जाते हैं यदि वे 1 जनवरी को वो दोनों एक साथ 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ यदि वे 1 जनवरी को वे दोनों एक साथ तैराकी के लिए जाते हैं। लिखेंगे, होमवर्क है आपके लिए। तैराकी के लिए जाते हैं तो वे अगली बार एक साथ कब जाएंगे? तैराकी के लिए एक साथ कब जाएंगे? एक साथ कब जाएंगे? कब जाएंगे? इसका आंसर आपको लाना है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। आप कल करके लाइए।